डार्ट लैंग्वेज की सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट क्या है और उसके साथ फिक्स लिस्ट क्या होता है, और फिक्स लिस्ट के साथ जो हमारे साथ ग्रोएबल लिस्ट होता है वो क्या है, ठीक है ना। तो इन 2 से 3 चीज़ों को आज हम देखेंगे। इसके ऊपर हमारा ही जो है पूरा एक प्रोग्राम बनेगा और साथ साथ में हम उसको एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे। अच्छा, इसके बाद इससे पहले हमने आपको पता है कि सेट भी पढ़ा हमने, मैप भी पढ़ा, ठीक है ना। और ये आज जो है ना लिस्ट, ये भी एरे की तरह ही है, ठीक है ना। जैसा कि दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग एरे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट और मैप एंड देन सेट का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले बात यह है कि फिक्स लिस्ट क्या होता है। फिक्स लिस्ट को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं स्पेसिफिक लेंथ। हम लोग फिक्स लिस्ट जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग लेंथ को स्पेसिफिक डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हम लोग बॉडी बना रहे होते हैं और एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। फिक्स लिस्ट में ये होता है कि हम लोग जो लेंथ को डिफ़ाइन करते हैं ना, उसमें फिर जो है ना जब एक दफ़ा हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं उसके बाद उसको हम चेंजिंग नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसी को देख लेते हैं, प्रोग्राम ही बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं इंटीजर लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट ले लिया, ठीक है। और मैंने कहा डेटा टाइप मेरे पास जो है ना डायनामिक है, ठीक है। और ये मेरे पास ये आ गया। पहले इंटीजर यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना इंटीजर यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि वर्जन जो है ना थोड़ा सा अपडेट होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कह देता हूँ माई लिस्ट आ गया, ठीक है। और मैंने कहा जो लिस्ट है वो बराबर है किसके, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यहाँ पे जो है ना डॉट फील्ड कर देता हूँ, डॉट फील्ड, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे 5 चाहिए, 5 नंबर को मैं फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे एरे को, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट्स बस। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये ब्रैकेट्स, सॉरी इसको मैं डाल दूँ। अच्छा, अब ये मैंने 5 डिजिट्स को यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पहले भी मैंने बताया कि फ़िक्स लिस्ट क्या होता है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं स्पेसिफिक लेंथ को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, और जो हमारे पास स्पेसिफिक लेंथ आ जाती है उसको फिर हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास माई लिस्ट है, माई लिस्ट आ गया और मैंने यहाँ पे कहा कि 0, आपको पता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। मैंने लेट सपोज 20 दे दिया, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन। अच्छा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल C करके, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। आपको पता है कि हमने कितना दिया हुआ है फिक्स लेंथ में, 5 दिया हुआ है, मेरे पास 5 आ गया। अच्छा, तो 0 के बाद 1 होता है, ठीक है। एंड 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। अच्छा, 20 आ गया, तो 20 के बाद मैं 30 दे देता हूँ, ठीक है। मैं 50 दे देता हूँ एंड देन मैं 70 दे देता हूँ एंड लास्ट में 90 दे देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैंने क्या करना है, इस माई लिस्ट जो है ना इसको प्रिंट कर देना है और मेरे पास आउटपुट आ जाएगा माई लिस्ट, ठीक है स्टूडेंट। ये मेरा था फिक्स्ड लेंथ का प्रोग्राम, या आप कह सकते हैं फिक्स लिस्ट का प्रोग्राम, ठीक है। तो आइए हम लोग कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ये आपको नज़र आ रही है वैल्यूज़, ये हमारे पास जो है ना एरे के थ्रू एरे की तरह हम लोग आ चुके हैं, मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास जो है फिक्स्ड लिस्ट था, इसको फिक्स लिस्ट क्या कहा जाता है। और पहले जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जो है ना इंटीजर लगाऊंगा तो मुझे जो है ना देखते हैं एरर देता है या नहीं देता। आप देख सकते हैं कि इंटीजर में जो है ना मेरे पास यहाँ पे एरर आता है, कह रहे हैं कि ये इंटीजर जो है ना ये फिक्स लिस्ट को जो है ना पास नहीं कर रहा, इसलिए हम लोग डायनेमिक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने दिखाना था आपको ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। अच्छा, एंड देन अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये था मेरा फिक्स लिस्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास होता है ग्रोएबल लिस्ट। अब ये समझो कि ग्रोएबल लिस्ट है क्या।
ग्लोबल लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होता है, लेकिन ग्लोबल लिस्ट में हम लोग जो हमारे पास एरे होता है, जो मेरे पास लिस्ट होता है, ग्लोबल लिस्ट के अंदर जो मेरे पास लिस्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग आर्गूमेंट्स को पास करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमने लेंथ को फिक्स किया। अब ग्लोबल लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट को पास करेंगे और उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास उसकी कुछ मेथड भी है कि अगर हम लोग कुछ यहाँ पे जो आर्गूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं इसके अंदर अगर हम लोग कुछ और नंबर्स भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ग्लोबल लिस्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल लिस्ट में क्या होता है कि आर्गूमेंट को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा वॉर एंड देन मैं कह देता हूँ नंबर, ठीक है। मैंने नंबर कह दिया और यहाँ पे आप स्लैश लगा दे या चलेगा, सब चलेगा, ठीक है। मैंने कहा नम और उसके बाद मैं कह देता हूँ माई लिस्ट। माई लिस्ट आ गया, ठीक है। एंड देन या आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है आपने, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो भी मेरे पास, आपको पता है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, आर्गूमेंट को पास करना है, तो मैंने यहाँ पे असाइन करनी होगी नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 12, 13 और 60 एंड देन 40, 50 एंड देन 80। ये मैंने नंबर्स, इस नंबर यहाँ पे मैंने नंबर्स को क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। एक काम कर लेता हूँ, ये 60 की जगह जो है ना मैं 30 लिख देता हूँ। एंड देन लास्ट में क्या करना है, मैंने सेमी कोलन लगा देने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, प्रिंट कर देना है। और ये मेरे पास मैंने जो यहाँ पे असाइन किया हुआ है माय नंबर्स, इसको जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी करके फुल भी कर, ठीक है। एंड लास्ट में सेमी कोलन। देखो हम पहले क्या करते थे, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने लेंथ को फिक्स किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर्गूमेंट को लिस्ट के थ्रू जो है ना पास करा रहे हैं, तो इसको कहते हैं ग्लोबल लिस्ट। थोड़ा सा नेट का मसला आ रहा है इसलिए जो है थोड़ा सा इशू है नेट का मसला, तो दोबारा हम लोग रन कंपाइल कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये ऑनलाइन ही चलता है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा भी जो है ना रन वो नेट का जो है ना थोड़ा सा इशू है। चल तो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। अब शायद सॉल्व हो जाए नेट का इशू। दोबारा मैं रन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। 12, 13, 30, 50 एंड 80, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने जो पास कराना था आर्गूमेंट्स को, ये मेरे पास आउटपुट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके अब मैंने मतलब फॉर एग्जांपल ये जितने भी नंबर्स हैं ना, इसके साथ मैंने कुछ नंबर्स को क्या कर देना है और ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि इसी को दूसरा बना, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि बाद में आपको जो है ना कोई इशू ना हो, ठीक है ना, बाद में आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। एंड देन यहाँ पे जो है ना मैं देख लेता हूँ कि हम लोग नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा वॉर NUMBER नंबर लिस्ट कह देता हूँ। नंबर लिस्ट बराबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना एरे के अंदर कोई भी नंबर दे सकते हैं, 12, 44, 56, 57, ठीक है। ये 4 नंबर मैंने दे दिए, बहुत है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ और नंबर अगर वो देना चाहता हूँ, मतलब ऐड करना चाहता हूँ, पहले तो मैं इसको जो है ना प्रिंट कर दूँगा, प्रिंट नंबर लिस्ट को प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्रिंट करके देख लेता हूँ ये चल रहा है या नहीं चल रहा। देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास चल रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसी में जो है ना वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। मैंने कहा
नंबर लिस्ट डॉट यहाँ पे कहा नंबर लिस्ट डॉट एड, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर देना चाहता हूँ 89 का, ठीक है ना। कोई भी आप ना कोई भी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी नंबर लिस्ट को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। नंबर लिस्ट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना रन कर देते हैं। कह रहे हैं कि अनडिफाइंड नेम नंबर लिस्ट। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मैंने स्मॉल लिखा है और आगे जाके जो है ना ऊपर में यहाँ पे क्या है, कैपिटल में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तो मैंने कैपिटल में कर दिया। अब दोबारा रन कर देते हैं। अब आपको नज़र आ रही है, देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले मेरे पास जो लिस्ट मैंने बनाई थी यहाँ पे आके आपको नज़र आ रही है, ये वाली प्रिंट हो गई। एंड देन उसके बाद मैंने कहा कि इसी के अंदर जो है ना 89 को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो आपको नज़र आ रही है इसी के अंदर लास्ट में आप देख सकते हैं कि 89 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेरे पास, इसको क्या कहते हैं, ग्रोएबल लिस्ट कहते हैं। और ग्रोएबल लिस्ट के अंदर हम लोग आर्गूमेंट पास करते हैं। आर्गूमेंट्स के अंदर अगर हम लोग कुछ और भी आर्गूमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसका मेथड हमारे पास ऐड का यूज़ होता है। हम लिस्ट के थ्रू जो है ना उसको ऐड करते हैं और जिसका नाम होता है ग्रोएबल लिस्ट। और ग्रोएबल लिस्ट के अंदर जो मेथड होता है हमारे पास वो ऐड का होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लिस्ट में दो टाइप होती है लिस्ट के, एक फिक्स लिस्ट होता है और एक ग्रोएबल लिस्ट होता है। फिक्स लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग लेंथ को क्या करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं। और जब हम एक दफ़ा लेंथ को स्पेसिफिक कर लेते हैं उसके बाद उस लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, फिक्स लेंथ होता है। अच्छा, ग्रोएबल लिस्ट में क्या होता है, आर्गूमेंट को हम पास करते हैं थ्रू लिस्ट के अंदर आर्गूमेंट्स होती है उसको हम पास करते हैं लिस्ट के थ्रू, ठीक है। और अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास ऐड का मेथड होता है, फंक्शंस होता है, वो लगा देते हैं। और जो भी हम लोग नंबर्स ऐड करना चाहते हैं वो हम लोग बाइजी तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इस प्रोग्राम में या इस लिस्ट के अंदर अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन कोई कंफ्यूजिंग है वो भी आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।